तो बिहार में चुनाव है, लेकिन सीएम फेस के नाम पर महागठबंधन में अभी से ही खींचतान शुरू हो गई है। आरजेडी जहां तेजस्वी को सीएम फेस बता रही है, तो वहीं कांग्रेस की बैठक में शामिल होने के बाद निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस में भी सीएम पद के लिए कई काबिल नेता हैं। 9 जुलाई को बिहार बंद की ये तस्वीरें काफी वायरल हुई थी, जिनमें निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ ट्रक पर नहीं चढ़ने दिया गया था। अब कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल करते हुए पप्पू यादव को कांग्रेस की बैठक में बुलाया और उनके साथ राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने चर्चा भी की। वहीं बैठक के बाद पप्पू यादव ने कह दिया कि कांग्रेस के पास भी सीएम बनने लायक कई नेता हैं। बहुत है, हमारे सीएम की कमी है। हर पार्टी में ढेर है, तो हमारे नेता हमारे कांग्रेस में भी बहुत है। अशोक राम जी हमारे 5.2% है। तारिक अनवर साहब माइनॉरिटी में हमारे 100 आदमी हैं। अशोक राम जी हमारे लीडर हैं। क्या अशोक राम जी सीएम फेस नहीं है? कांग्रेस तेजस्वी यादव को चुनाव से पहले सीएम फेस घोषित करने से परहेज तो कर रही है, और अब पप्पू यादव ने भी आरजेडी की टेंशन बढ़ा दी है। महागठबंधन इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी थे, हैं और रहेंगे। अब कुछ बयान बहादुर अगर कोई बयान देते हैं, गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते हैं, तो इससे बचना चाहिए। बाकी आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, श्री राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को कांग्रेस की बैठक में बुलाकर उनके जरिए अपना एजेंडा सामने रख दिया है। श्री पप्पू यादव जी का हाल है अधजल गगरी छलकत जाए। उनको पहली बार कांग्रेस की बैठक में बुलाया गया और उसमें गए उछलते हुए। रथ से उतरने के बाद पहला बार बैठक में गए, इसलिए बयान तो देना जरूरी था। लेकिन कांग्रेस पप्पू यादव से अपना एजेंडा रखवा दिया कि राजेश राम चाहे और कोई और भी तारिक अनवर जैसे व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अरे मुख्यमंत्री के लिए वैकेंसी नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव जी को आप आईना दिखाइए। जेडीयू ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पप्पू यादव ने महागठबंधन की फूट सामने ला दी है। कांग्रेस के लाडले और उधार के सांसद आदरणीय पप्पू यादव जी ने महागठबंधन की लंका में आग लगा दी है। उन्होंने सीधा सवाल किया है कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री क्यों, राजेश राम मुख्यमंत्री क्यों नहीं। सच भी है, राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष गठबंधन का नेतृत्व क्यों ना करे। और यह सच है कि कांग्रेस पार्टी लगातार फ्रंट फुट पर खेलने का प्रयास कर रही है। जानकारों का भी मानना है कि कांग्रेस पप्पू यादव के जरिए अपनी बात सामने रखवा रही है। उन्होंने 90 सीट की बात कर दी कि 90 सीट पर लड़ना चाहिए, बिना चेहरा का लड़ना चाहिए। क्यों कर रहे हैं? ये एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पर दबाव है। जो कांग्रेस का राजद कहता रहा है कि 70 सीट देके हम भूल किए पिछले चुनाव में, 50 से अधिक नहीं देंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस की उच्च स्तरीय बैठक में निर्दलीय होते हुए भी पप्पू यादव को आमंत्रित करना और फिर पप्पू यादव के आरजेडी की टेंशन बढ़ाने वाले बयानों के पीछे कांग्रेस की ही रणनीति मानी जा रही है। महागठबंधन की कई बैठकों के बाद सीट शेयरिंग के फार्मूले पर अब तक बात नहीं बनी है, और ऐसे में पप्पू यादव का बयान एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। हालांकि आरजेडी का मानना है कि पप्पू यादव कांग्रेस के अधिकृत नेता नहीं है, ऐसी स्थिति में इनके बयान का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जानकार साफ साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव का इस्तेमाल कर रही है और पप्पू के बयान के जरिए सीट शेयरिंग पर दबाव बना रही है, ताकि कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल हो सके। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। और देखिए, भारत एक्सप्रेस के सहयोगी प्रशांत त्यागी से बातचीत में भी सांसद पप्पू यादव ने बार बार जोर देते हुए कांग्रेस के सम्मान की बात कही और कहा यह सम्मान बरकरार रहना चाहिए और इस मामले में समझौता नहीं किया जा सकता। हालांकि वो सीएम फेस के बारे में साफ साफ कहने से लगातार बचते भी दिखाई दिए। पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो एक सूची है वो भी समन्वय कमेटी को सौंप दी गई है। लगता है कि जो पिछली बार प्रदर्शन रहा था पार्टी का, इस बार उसके आधार पर सीट बंटवारा हो पाएगा, संभव है? ये तो तय नेता और हमारे प्रभारी करेंगे। हम इतने जानते हैं कि हमारे
कांग्रेस के रेस्पेक्ट के साथ कोई समझौता नहीं होगा। कांग्रेस वर्कर, गठबंधन धर्म को बचाने के लिए कांग्रेस हमेशा जहर पीती, अपमान का झेलती है, क्योंकि हमारे सामने एनडीए, हमारे सामने देश बचाने की बारी, हमारे सामने, लेकिन कांग्रेस के रेस्पेक्ट को भी जिंदा रखना है। तो हमारे नेता का जो रेस्पेक्ट और आइडियोलॉजी है उसको लेके चले। आखिरी सवाल लेना चाहूंगा बस, आपने कल जिक्र किया कि मुख्यमंत्री तो कांग्रेस से भी हो सकता है, कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के पास है। मुख्यमंत्री कांग्रेस से हो सकता है, ये तय हमारे नेता करेंगे, मैंने ये बात नहीं कही। मुख्यमंत्री कांग्रेस से भी हो सकता है। मैंने कहा हर पार्टी में अच्छे अच्छे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। गठबंधन का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके लिए अधिकृत हमारे प्रभारी और हमारे CWC है, उस पर पप्पू यादव एक प्यादा है, एक वर्कर है। जो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी का आदेश होगा उसको अक्सर सफल। शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा पर्सन रमेश नायक के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। और इधर बिहार में महागठबंधन में सिर्फ सीएम फेस को लेकर ही नहीं, सीट शेयरिंग को लेकर भी विवाद है। महागठबंधन की कई बैठकें हो गई हैं, लेकिन दोनों ही मुद्दों पर कोई फैसला नहीं हो पाया। वहीं अब पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के भी महागठबंधन में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। बिहार में महागठबंधन को सरकार बनाने का भरोसा तो है, लेकिन उसके पहले बड़ा विवाद घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग का है। कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन सीट शेयरिंग का फार्मूला नहीं बन पा रहा है। ऐसे में पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के भी महागठबंधन में शामिल होने की चर्चाएं चल रही है। 5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती पर पशुपति कुमार पारस के घर भी गए थे। तभी से महागठबंधन में RLJP की एंट्री की चर्चा जोर पकड़ चुकी है। 12 जुलाई को पटना में महागठबंधन की बैठक में भी इस RLJP की एंट्री पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि कुनबा बढ़ाने को तैयार दिख रहे RJD को भरोसा है, अब तो सरकार उनकी ही बनेगी। तेजस्वी जी का दूरदर्शी सोच, तेजस्वी जी का जो नया बिहार बनाने का सपना है, ये अब बिहार की जनता को तेजस्वी अपना है, ये नारे के साथ इस सरकार का अंत इसी विधानसभा चुनाव में जनता करने जा रही है। महागठबंधन को अपनी जीत का जितना भरोसा है, उतना ही भरोसा एनडीए को भी है कि महागठबंधन आपस में लड़ भिड़ जाएगा और बुरी तरह से हारेगा। वह दिन दूर नहीं है जब इंडिया गठबंधन डांडिया गठबंधन बनकर एक दूसरे के खिलाफ तीर चलाना शुरू कर देगा, क्योंकि इनका गठबंधन सिर्फ स्वार्थ का गठबंधन है। इनका गठबंधन बिहार के विकास का गठबंधन नहीं है। बिहार का विकास माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे थे, कर रहे हैं और अगले 5 वर्षों तक करते रहेंगे। हालांकि ऐसे में महागठबंधन को फायदा कितना होगा ये तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन सीट शेयरिंग की तकरार और बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बिहार में विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद वोटर लिस्ट रिवीजन का काम तेजी से चल रहा है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक अब तक 88% से ज्यादा वोटरों ने अपने फॉर्म भी जमा करा दिए हैं। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन का काम जारी है। वोटर लिस्ट के रिवीजन का काम 24 जून से शुरू हुआ था और 11 दिन अब भी बाकी हैं। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक वोटर तेजी से अपने फॉर्म जमा करा रहे हैं। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के मुताबिक बिहार में 7 करोड़ 90 लाख मतदाता हैं। इनमें से अब तक 6 करोड़ 60 लाख 67,208 वोटर्स के फॉर्म जमा हो चुके हैं। अब तक करीब 88% वोटर्स ने फॉर्म जमा कराए हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 1.5% से ज्यादा वोटर्स की मौत हो चुकी है। 2% से ज्यादा वोटर्स ने निवास स्थायी तौर पर बदल दिया है। काफी सारे वोटर्स एक से ज्यादा जगह दर्ज पाए गए हैं। इस तरह से करीब 35,69,000 वोटर्स के नाम कटना तय है। वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट 1 अगस्त को होना है। निर्वाचन आयोग के आंकड़े बता रहे हैं बड़ी संख्या में बिहार में बोगस वोटर बने हुए थे और उनका हटाया जाना जरूरी था। ये बात अलग है कि आरजेडी का अब भी आरोप यही है कि गरीब और पिछड़े तबके के लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। क्योटिक सिचुएशन, अराजक सिचुएशन है। ये सिर्फ इसलिए है कि आपने 2003 वाला किसी को स्मरण भी है? कोई विरोध हुआ, हाहाकार मचा, आपने कोहराम मचा के रख दिया हर आदमी पर। लेकिन कौन है ये गरीब लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं, क्या फर्क पड़ेगा
उनके नाम ना हो, वो बेचारे इधर से उधर घूमते रहे। इस आरोप का जवाब केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय देते हैं, जिनका साफ मानना है कि तकलीफ केवल अवैध नागरिकों को हो रही है। तकलीफ तो उनको न होगी जो यहाँ अवैध रूप से होंगे, अच्छे लोगों को तो तकलीफ हो नहीं रही है। तो जो लोग किसी न किसी प्रकार से अवैध रूप से यहाँ वोटर लिस्ट में नाम ले आए होंगे, किसी का आधार कुछ होगा, किसी का आधार कुछ होगा, कोई किसी चीज को लेकर कोई किसी न किसी तरह से तेजस्वी यादव नेता जो हैं विपक्ष के, उनके जैसे लोगों के सहयोग से वहाँ जो जमीन पर उनके लोग जो वहाँ खड़े हैं, वैसे लोगों के घपलों से और धोखेबाजी से, चीटिंग से जो लोग मतदाता सूची में आ गए होंगे, उन्हीं को तकलीफ हो रहा है। बड़ी संख्या में अवैध नागरिकों को वोटर लिस्ट से बाहर किए जाने के निर्वाचन आयोग के दावे को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सबसे बड़ा घोटाला बता चुके हैं। कौन किसका है, क्या है, अब देख लीजिए। जो ग्राउंड में हकीकत जो है, जो सच्चाई जो है, वो आप सब लोग जो है देख सकते हैं कि आप जो दावे कर रहे हैं 80% से अधिक जो है आप लोगों ने 11 जुलाई तक कर लिया, तो वाकई में ये सच्चाई नहीं है क्या? अब इंटरेस्टिंग देखिए, ये वही चकाई वाला फॉर्म सब है, सब लोगों का। इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का तो यहाँ तक कहना है कि निर्वाचन आयोग पर उंगली उठाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। चुनाव आयोग अपना संवैधानिक दायित्व को निभाएगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और इस पर जो उंगली उठाते हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे राष्ट्र को कमजोर करने वाले मानसिकता कतई स्वीकार नहीं है कि संवैधानिक पद पर बैठ के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे लोग भ्रम का वातावरण फैलाए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए राष्ट्र को और समाज को उन्माद पैदा कर करके कमजोर करने का प्रयास करे, ये कतई स्वीकार नहीं। इसके अलावा बीजेपी ने भी वोटर लिस्ट से जुड़ी जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन और विशेष वेबसाइट भी शुरू की है। इसके जरिए लोग अपना नाम जांच सकते हैं और ऑनलाइन नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बिहार में इतनी बड़ी संख्या में अवैध वोटरों का पाया जाना निश्चित तौर पर चिंता की बात है। हालांकि विपक्षी नेता इस खामी के लिए केंद्र और बिहार सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, जरा सुनाते हैं आपको। इलेक्शन कमीशन ने रिवीजन की प्रक्रिया शुरू की है। अगर वो बता रहे हैं कि इसमें नेपाली बांग्लादेशी हैं, तो ये बड़े चिंता की बात है, क्योंकि इसी इलेक्टोरल रोल से अभी 1-1.5 साल पहले पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है। मोदी जी उसी इलेक्टोरल रोल से चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है, स्वीकार कर रहा है कि जिस इलेक्टोरल रोल से लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बहुत सारे बांग्लादेशी या दूसरे गैर कानूनी लोग वहां पर उस इलेक्टोरल रोल में हैं? और दूसरी जो बड़ी बात है कि अगर ये लोग बिहार में आके रह रहे हैं, तो बिहार में तो भाजपा की, नीतीश की ही सरकार है। ये लोग कैसे रह रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, ये भी चिंता का बात है। और कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए कि इतने लोग, जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, सरकार की संस्था कह रही है, सरकार की संवैधानिक संस्था कह रही है कि बहुत सारे नेपाली बांग्लादेशी यहाँ पर आके रह रहे हैं और उन्होंने इलेक्टोरल रोल में बजाता अपना नाम लिखवाया है। तो नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए कि ऐसे लोगों को बिहार में आकर रहने का, यहाँ के सुविधाओं का फायदा उठाने का, यहाँ वोट देने का अधिकार उनकी सरकार के रहते कैसे संभव हो पाया है।